राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले द टॉपिक इज हाउ विल बी योर 2025। आपका 2025 कैसे जाने वाला है, आइए देखते हैं। जो आप पहली बार देख रहे हैं इस तरह के वीडियोस, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दिस इज अ मास रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। सो जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी एंड चूज वन पाइल, एनी ऑफ द पाइल। इसमें से जो भी पाइल के लिए आपको कनेक्शन फील हो रहा है, अगर कंफ्यूजन हो रही है कौन सा पाइल सिलेक्ट करो, तो उसको 1 मिनट पॉज करके देखते रहिए इन तीनों कार्ड्स को। आंख बंद कीजिए और आपको जो भी कार्ड सबसे पहला दिखे उसके लिए आप उस पर्टिकुलर पाइल को चूज करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप पर्टिकुलर अपनी रीडिंग उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। हेलो पाइल नंबर 1 पीपल, so let's see the card you have choose what it actually says. So it is saying wow, क्लैरिटी, अ फ्रेश स्टार्ट, पॉजिटिव आउटलुक। बहुत ही अच्छा कार्ड आपने चूज किया है, जो आपको शुरुआत से ही दिखा रहा है कि 2025 में इट्स अ न्यू बिगनिंग। आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। किस एंगल से शुरुआत होने जा रही है, लेट्स चेक। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, nine of cups, the tower, the king of pentacles. ओके सो दोस्तों, इससे बहुत क्लियरली मैं बता सकती हूँ कि आप में से बहुत कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे पिछले साल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे आपको ऐसा फील हो रहा था कि समहाउ कुछ जगह आप उस लेवल पे आप पहुंच जाते थे एंड देन आप फील आपको ऐसा फील होता था कि मैं अब इससे आगे क्या होगा, किस तरह से मैं क्या सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ या नहीं। क्या ये जो फीलिंग है मेरी सिर्फ एक ऐसी फीलिंग है या सच में मुझे इस तरह से कोई वे मिल रहा है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं। राइट, बहुत से आपके साथ, बहुत लोगों के साथ अगर ये चीज़ रेजोनेट हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। कई बार ऐसा होता था कि आप सब कुछ, आप इस सिचुएशन में, इस जोन में हो कि आपको मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। कई बार होता है सब कुछ सही होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं कुछ और शुरू करूँ, कुछ नया शुरू करूँ, पर क्या शुरू करूँ। कई बार ये चीज़ें सोच सोच के आपको कई चीज़ें ऐसी सामने आई है आपकी जिसके बारे में आपको पता चला है और आपका सच में आपका जिस तरह से ये दिखा रहा है कि आपको दिल टूट चुका है। हर चीज़ आपको सामने से फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनली आपको इतना हर्ट कर चुकी है, इतना कंफ्यूज कर चुकी है कि एक पॉइंट पे आप हिम्मत हार रहे हो, आप हिम्मत तोड़ रहे हो अपनी हिम्मत। कई बार मन करता है कि एक नई फ्रेश स्टार्ट करें, जो कि आपका कार्ड भी ये बता रहा है कि 2025 में आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। एंड यस, आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज इस बार यही है कि जो भी आपने 2024 में किया, जो आपके साथ आपने महसूस किया, आपके साथ जो आपने सफ़र किया, वो अब सफ़र फिर से शुरू हो रहा है। फिर से आप एक नई फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं एंड माइंड यू, दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड लक। आपकी सारी इच्छाएं, आपका एक नई शुरुआत, क्योंकि उसकी नींव सही नहीं थी। आपने जो शुरुआत की पिछली बार, जो भी कोई कोशिशें की, जो भी एफर्ट्स आपने डाली है चीज़ें ठीक करने में, अपने फाइनेंस को ग्रो करना हो या अपने रिलेशनशिप को ठीक करना हो, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना हो, अपने दोस्तों के साथ की कोई जो फीलिंग्स आती है कि मेरा दोस्त है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको 2025 में सब कुछ आपका सही होता हुआ दिख रहा है। आपकी सारी इच्छाएं, नाइन ऑफ कप्स, दैट इज द विश फुलफिलिंग कार्ड। तो आपकी जो भी करने जा रहे हो, मे बी दैट इट कांट बी दैट ग्रैंड, बट यस, आपको अंदर से बहुत ही फुलफिलिंग सा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड फील कराने जा रहे हैं। हाँ, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो हो गया उसे भूल जाइए। वो सारी चीज़ें दैट वॉज डेस्टाइन्ड टू, वो होने ही था आपके साथ। सो जस्ट आपका जो फ्यूचर है उस पे फोकस कीजिए। डेफिनेटली आप एक उस लेवल पे पहुंच जा रहे हैं जहाँ पे आपकी एक परफेक्ट बिगनिंग होगी, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी और आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। जो चला गया, जो खत्म हो गया, उसको आपको फिर से शुरू करना है, एक अच्छी सी शुरुआत देनी है, मेहनत करनी है और एक उस लेवल पे उसको, एक जब आप अच्छी सोच लेके, एक अच्छी फ्रेश स्टार्ट लेके शुरुआत करते हो किसी चीज़ की, तो डेफिनेटली एक उसके साथ जो अटैच्ड फीलिंग होती है वो आपको एक बहुत पॉजिटिव और बूस्ट प्रोवाइड करती है। सो डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपका फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है एंड आई कैन सी दैट योर न्यू बिगनिंग, दैट 2025 न्यू ईयर इज गिविंग यू अ बेस्ट थिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। अभी आइए आपके लिए और देखते हैं कि शिव जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं।
नंबर 1 पीपल के लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप। वाह, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। आई टोल्ड यू, एकदम से आप ये सोच सकते, आपको अगर ये लग रहा है कि एकदम से मैं मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, मैं करोड़ों रुपए कमाने लगूंगा या मेरा परफेक्ट हो जाएगा, एकदम ऐसा नहीं होगा। बट आपको अपने स्पिरिचुअल जोन में जाना है, आपको अपने आप पे थोड़ा संयम रख के, मन शांत करके, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द गॉड, द ऑलमाइटी, द यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको भी आप जिस किसी को भी आप मानते हो, आप जस्ट उनको याद कीजिए। 5 मिनट दिन में थोड़ी बहुत दीजिए और पेशेंस रखिए। जो भी डर है, जो भी संभावनाएं आपको लगती है होगा या नहीं होगा, वो सब कुछ आपके लिए आ रहे हैं लॉर्ड भैरव। भैरव बाबा आपके लिए डिसिपल फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। लॉर्ड भैरवा टू डिसिपल योर फियर्स। सी, तो आपको जो कोई भी आपकी अंदर की कंफ्यूजन है, स्ट्रेस है, होगा या नहीं होगा, जो भी एम्बिग्यूटी है, वो आपको लॉर्ड भैरव को याद कीजिए और आपके लिए सारी जो भी रास्ते के रोड़े हैं वो इस रास्ते से निकल जाने वाले हैं। तो हमेशा उन पे विश्वास रखिए। आपके जो भी हायर स्पिरिट है, आपके जो भी आप जिनमें भी मानते हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग, जो मैजिकल बीइंग आपके आसपास है, ट्रस्ट देम बिकॉज दे आर हियर फॉर यू। जस्ट लिसन टू देम, दे वांट टू टेल यू समथिंग दैट दिस 2025 इज नॉट ईयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। सो जस्ट focus yourself, be on a higher vibrations, be on a higher frequency, so that you can receive all the blessings, right? Let's see what else we have. Pile number 1 people के लिए please, pile number 1 people, dear God, हे माता, हे महादेव, connect to blue flame which is light of pure love within you. Gratitude, universal love shines through the miracle of life all around you. So again, जो भी आपको मिलने जा रहा है, जो भी आपके पास था अच्छा, उसको याद कीजिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड दीजिए भगवान को। कोई भी आप जिसमें भी मानते हैं, अगर आप उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी ना। जब भी आपको भगवान कुछ देते हैं, आप किसी को कुछ देते हो तो आप खुद एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे लिए एटलीस्ट थैंकफुल वाली फीलिंग तो लाए। अगर आप किसी को कुछ दो और आपके साथ वो रूडली बिहेव करे तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली यू वोंट गिव दैट थिंग टू दैट पर्सन, राइट? तो सेम वे, अगर आपको यूनिवर्स, आपको आपके भगवान कुछ आपको देना चाह रहे हैं और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको वो चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनको इस चीज़ से मेरे बच्चा को फील अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ उसको नहीं चाहिए। आप जितना नेगेटिव जोन में जाएंगे, आपको उतनी ही नेगेटिव चीज़ें मिलेगी, बिकॉज यू आर एक्चुअली लाइकिंग इट। सो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए, जो भी है आपके पास अच्छा, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है इस बार कि आपके पास जो है, आपके ऊपर भगवान का पूरा 2 हाथ है, प्यार दे रहे हैं वो आपको। 2025 में आपके आसपास हैं, क्योंकि आपने अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि यू जस्ट नीड टू मूव अहेड एंड बी हैव सम सिंपल ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू हैव, राइट? और क्या है नंबर 1 प्लीज महादेव। वरी इज अ वेस्टेड इमोशन, सबको पता है ना, बट फिर भी मजा आता है करने में। एबेंडेंस इज योर राइट। सी, आई टोल्ड यू, अगर अपने आपकी वाइब्रेशंस हाई रखी तो आपके साथ बहुत कुछ आने वाला है, प्रचुर मात्रा में। आप जो चाहते हो इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आप ग्रो कर रहे हो। अबेंडेंस इज योर राइट, बट राइट आपको तभी मिलेगा जब आप भगवान की दी हुए मैसेज को, उसकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे। रोते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, होगा या नहीं, कैसे होगा, सब वेस्ट। वरी इज अ वेस्टेड इमोशंस, कोई फायदा नहीं है चिंता करके। तो आपको भगवान डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं महादेव कि प्लीज चिंता करना बंद कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको जो मिलना है आपको मिलेगा, पर चिंता करने से वो डाइवर्ट हो रहा है। सो प्लीज स्टॉप वरिंग, डू योर वर्क, डू योर कर्मा, स्टॉप वरिंग अबाउट इट विल इट हैपन और नॉट। अगर आप अपना 100% देंगे, अपनी शुरुआत सही से करेंगे, विद फुल एनर्जी, फुल फोकस, फुल हायर फ्रिक्वेंसी एंड विद द पेशेंस, डेफिनेटली योर 2025, by end of 2025 you should rewatch this video and definitely you should see how it resonates. Definitely 2025 is for you. But चीज़ें याद आपको यही रखनी है कि चिंता नहीं करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है, पेशेंस रखना है, भगवान भैरव को या आपके जो भी स्पिरिट एंजल्स, आपके गार्डन एंजल्स है, उसको याद करना है, उसको थैंकफुल रहना है, उसको अपने साथ रखना है कि प्लीज मेरे साथ रहिए और मुझे ताकत दीजिए। और 2025 is your wish is going to fulfill in 2025. And what else? What your angels wants to tell you. Pile number 1, dear angel, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, प्लीज उसके लिए एक मैसेज जो आप उसको कन्वे करना चाह रहे हैं।
twin flowers, double happiness, double profit, bonus or increment, stability in family and fertility. See what a beautiful message it has. जो भी कंसीव करना सोच रहे हैं, अपनी फैमिली आगे बढ़ाना सोच रहे हैं, उनके लिए, जो फैमिली में अनस्टेबिलिटी है और शांति चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ स्टेबिलिटी, देन इट इज देयर। बोनस इंक्रीमेंट, कैरियर वाइज भी ये कार्ड आपको, एक ही कार्ड में सारे मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस, इमोशनली, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज आप सब तरह से ग्रो कर रहे हैं 2025 में। 2025 अगर आप उसका टोटल भी करो तो इट्स नंबर 9। सो आप 9 नंबर के लिए बता सकती हूँ मैं आपको, इट इज़ जस्ट सो लकी, हनुमान जी का नंबर है ये। सो डेफिनेटली आप अगर इफ़ यू आर बिलीवर ऑफ लॉर्ड हनुमान, आपके लिए 2025 बहुत सारी खुशियाँ, शांति, स्टेबिलिटी, abundance लेके आ रही है। So please focus yourself, focus your energy on good things what you have already and what you exactly want. You just go there, focus yourself there and work accordingly. Make a fresh start. It is a fresh start, card of a fresh start, morning dew. So definitely 2025 is all yours. I wish you all the best. Do write in the comment box at what level it resonates with you. Hello, pile number 2 people. So let's start the reading and let's see what you have chosen. Clear your mind. Okay, so it clearly indicates 2025 में maybe there must be some lots of haziness, lots of dizziness, like what to do, what not to do, how it will be, कैसे करेंगे, कैसा रहेगा मेरा 2025। तो आइए पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इसको मैं साइड पे करती हूँ, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, ओके, सो आई कैन फील, आई कैन सेंस कि आप में से बहुत सारे लोग इसमें से एक ऐसी फीलिंग से गुजरे हैं जो उनके लिए थोड़ी टफ थी। एक टाइम था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों ने, बहुत से देख रही हूँ कि एक पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में आए हैं, एक नई सिचुएशन, उन्होंने एक नया एनवायरनमेंट को फील किया है जो शुरुआत में उनको बहुत अच्छी फीलिंग देता था, बहुत अच्छी एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ न्यूनेस, एक अपनापन, एक शांति मिलती थी कि हाँ अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। बट लेटर ऑन धीरे-धीरे उनको, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो उनको वो फ़ेज़ में हो, जो वो सोच रहे हैं कि कहीं मैंने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, कहीं मैं यहाँ पे आके या ये डिसीज़न लेके पछता रहे हो, या ऐसी फीलिंग ले रहे हो कि मैंने शायद कुछ गलत डिसीज़न ले लिया है, कि मैंने कोई ऐसी हरकत, एक ऐसी चीज़ कुछ इस तरह से बोल दिया है किसी को, अपना डिसीज़न थोप दिया है, जिस वजह से खुद उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जो बोलते हैं, ये मैं फ़ील कर सकती हूँ कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा कि पास्ट में 2024 में कुछ ऐसे डिसीजंस जो उनको लेने पड़े हो, कोई ऐसे हार्श डिसीजंस जिसमें मे बी उन्होंने अपने लव्ड वंस को, अपने दोस्तों को, अपने बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को, जिनको बहुत अपना मानते थे, उनसे उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस कर लिया, उनसे उनके लिए थोड़ा ग्रीफ, थोड़ा वैसी फीलिंग, गुस्सा है, नाराज़गी है, उनकी नाराज़गी मोड़ ली है ऐसे डिसीजंस लेके जो उन्हें लगता था शायद उनके लिए, सबके लिए अच्छा है, बट लेटर ऑन कुछ बाद के स्टेजेस में ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैंने वो चीज़ नहीं की होती तो आज कोई अलग सिचुएशन होती। बहुत लोगों ने एक अच्छी तरह से भी अपना लास्ट जो स्टेज है लाइफ का, एक अच्छे मोड़ पे ख़त्म करके नई शुरुआत करी है। बट ये जो कुछ डिसीजंस, इट इज़ ऑल अबाउट योर लास्ट ईयर वाज ऑल अबाउट बैड डिसीजंस एंड कंफ्यूजिंग डिसीजंस, लाइक कई बार ऐसा लग रहा है मुझे कि ये फीलिंग आ रही है कि फीलिंग्स मोस्टली जो पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए, कि बहुत से लोग उस दुविधा में से गुजरे हैं कि क्या मैंने ये सही किया या नहीं। डिसीजंस को लेके कई बार ऐसा होता है कि एक डिसीजन लेने के बाद जो उन्होंने सोचा था कि उस स्पीड से मेरा ग्रोथ होगा, प्रोग्रेस होगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, एग्जाम्स दे रहे हो, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस के लिए सोच रहे हो, तो एक स्टेगनेंसी, एक ठहराव सा आ गया था कि एक जो सोचा था उस तरह से ना होके, उन्होंने ये सोचा कि जो सोचा था वो ना होके थोड़ा-सा एक लोनलीनेस, एक ठहराव सा आ गया, एक स्थिरता आ गई कि गाड़ी ना आपकी आगे बढ़ रही है, ना पीछे जा रही है, बस वहीं रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं दिख रही हो, इस तरह का कोई एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनका मेंटल स्टेट कुछ इस तरह से पास्ट के दिनों में, पास्ट के कुछ महीनों में रहा होगा। बट उनके लिए भी एक यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड है, दैट इज़ द वर्ल्ड 21, कार्ड नंबर 21, द वर्ल्ड कार्ड। वो बता रहा है कि 2025 में आप वो सारे इमोशंस, बैड डिसीजंस और जो भी एक गिल्ट वाली फीलिंग, एक गलती हो गई वाली फीलिंग से बाहर निकल के, हर वो नेगेटिव फीलिंग से बाहर
निकल के आप अपने आप को डिटैच करके एक नई शुरुआत कर रहे हो। आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते जा रहे हो, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड येस, अगर मैं क्लैरिटी मेरे दिमाग में आ रहा है, देन हियर इट इज क्लियर योर माइंड। सो आपको 2025 मोर ओवर आपके लिए एक क्लैरिटी लेके आ रहा है, आपको एक नई दिशा दे रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको किस दिशा में आपको एग्जैक्टली क्या करना है टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। आप डायरेक्शन सही पकड़े हो, बट कभी कभी कुछ इस तरह से माइंड आपका दिमाग में ख्याल इतने तरह से आपको घेर लेते हैं कि आप सोच रहे हो कि ये डेड एंड है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, ये इससे आगे कुछ रिजॉल्व नहीं हो सकता, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। 2025 इज ईयर ऑफ क्लैरिटी फॉर यू। आपको बहुत हद तक हीलिंग मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे ये चीज़ पाने में एग्जैक्टली क्या करना है, जिससे मैं इस चीज़ को लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हो, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम हो, प्यार, घर वालों के साथ कोई डिस्प्यूट्स हो, आपका अटकी हुई कोई चीज़ जो आपने किसी को पैसे दिए थे, मैं मुझे इंट्यूशन आ रही है कि शायद किसी को आपने, बहुत लोग हैं जिन्होंने जिसमें आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, अपना टाइम हो या किसी एक्सपेक्टेशन से आपने किसी के लिए कुछ किया था और वो उस हिसाब से आपको रिटर्न बैक नहीं मिल रहा है, तो 2025 में आपको वो वापस मिलता हुआ दिख रहा है। जो आपको फीलिंग आ रही है कि वो डेड एंड है, एक्चुअली आपको इस फीलिंग से निकलना है, वो डेड एंड नहीं है। देखते हैं शिव जी आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज उनको क्या जानने की जरूरत है। Discover your true self. Embrace solitude and engage in meditation, as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence. And Damru, the change. Prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. So, change आ रहा है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली कोई इस तरह से आप बता सकते हैं हम इस चीज़ को कि आपको ये तो 2025 इज नंबर 9। सो 9 नंबर इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, संयम, शांति, अपने अंदर के विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना। सो आपके लिए 2025 में आपको सबसे बड़ा चीज़ फाइल नंबर 1 के लिए भी सेम था कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली मेडिटेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लैरिटी के लिए डेफिनेटली आपको सच में दिल की आवाज़ कब सही सही से आप सुन पाते हो, जब आप अपनी आंखें बंद करके मन शांत करके डीप ब्रीदिंग के साथ अपने आप को पूछते हो, तो आपको बहुत हद तक आंसर्स उस चीज़ के मिल जाते हैं। और सेम क्लियर योर माइंड, दिस इज द वे टू क्लियर योर माइंड। एंड डमरू सेज देयर इज अ चेंज। अगर आप पूरे टाइम से पास हो रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव अ चेंज। मे बी आपको कोई भी चेंज है शुरुआत में आपको हो सकता है कि लगे थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे सकता है, बट चेंज इज नेसेसरी। कोई भी चेंज होता है वो बुरा नहीं होता है हमेशा। अगर आप अच्छी चीज़ से पास ऑन हो रहे हो और बुरी एनवायरमेंट, आपको बुरा एटमॉस्फेयर आपको फील हो रहा है, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, कुछ अलग सा फील हो रहा है जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, दैट डजंट मीन कि दैट इज नॉट गुड फॉर यू। एक्चुअली वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है ये समय। और अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो डेफिनेटली आपका अच्छा समय आने जा रहा है। क्लियरली भगवान का ये आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को तैयार रखे, कोई भी चेंज हो अपने आप को तैयार रखे कि हर एक चेंज से मैं निपट लूंगा। What else you have? File number 2. File number 2 के लिए guidance. Truth. See your light, know your power, have the courage to walk your truth. सच्चाई का सामना करना है। क्लैरिटी, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी। आपको सच्चाई के, आपकी लाइफ की सच्चाई, आपका ट्रू, आपका पावर क्या है, वो आपको 2025 में पता चलने जा रहा है। एंड इनर अल्केमी. इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। तो दोस्तों आपको यही बोला जा रहा है कि डर हर किसी को लगता है, वो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। तो जिसने अपने डर पे काबू पा लिया उन सबको लॉर्ड शिवा का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। लॉर्ड भैरवा आपको यही बोलते रहते हैं कि आप अपने डर पे मुझे याद करो, अपने अंदर आप जिस किसी को भी यू बिलीव यू आर द हाईएस्ट पावर, जो भी आप स्पिरिचुअल बीइंग, आपको जिस भी डाइटी से, आपको जो भी किसी देवी देवताओं से या एंजल से आप कनेक्शन फील कर रहे हो, आप उनको याद करो। दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द स्ट्रेंथ, द करेज टू ओवरकम द फियर। सो आपके लिए यही है, जो भी आगे बढ़ना चाह रहा है, क्लैरिटी चाहिए। एग्जाम्स दे रहे हो, आप किसी के एग्जाम्स, टेस्ट, आपकी लाइफ के टेस्ट, गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्कूल की एग्जाम्स, कॉलेज की एग्जाम्स, लाइफ हमेशा चलती रहती है एग्जाम से। तो हमेशा आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? शांति से, एकाग्र चित्त से अपने मन को पूछे, अपने परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हमेशा हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं, आपको भी मैसेज दिया जा रहा है कि अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानो और उनके ऊपर अपने डर को मिटाओ और प्यार से, बहुत हर चीज़ को आप हंसते हुए प्यार से मिटाओगे तो आपके लिए क्लैरिटी, आपके लिए वे खुला है आपके सामने, आपको दिखाई देगा। आंख बंद करके आप टेंशन लेते रहोगे कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता, मैंने गलती कर दी, तो वो दरवाजा आपको नहीं दिखेगा। अगर आपने स्ट्रेस में, एंजाइटी में, चिंता में आंखें बंद रख के देखना चाह रहे हो तो आपको कभी वो पाथ जो आपका, जिसके लिए आप बने हो, जिस पे चलना आपके लिए
लिखा है आपको वो बात नहीं दिखेगा। सो प्लीज़ ओपन योर आइज़। जो भी चीज़ अगर आप नेगेटिव जोन में हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको बताया जा रहा है कि आंखें खोलिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आप जो है नहीं वो उसको आप सोच सोच के अपने ऊपर ले रहे हो। एक्चुअली एवरीथिंग इज सेटल्ड। सब आपका समय आ रहा है 2025 में। आपको शांति से मन को शांत करके अपने आप से सवाल पूछना है, आपके सामने ही उसका रास्ता है। पहले नंबर 2 के लिए प्लीज, उनको क्या जानने की जरूरत है? गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस, स्टे ओपन माइंडेड। देखिए कितना रिलेवेंट रीडिंग जा रही है कि क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के अगर आप कुछ दे रहे हो, पास्ट में भी मैंने बताया कि आपको 2025 में भी बहुत से लोगों आपके साथ मैं देख पा रही हूँ, सभी के साथ नहीं ये रेजोनेट हो सकता, मे भी कुछ पर्टिकुलर के लिए ये मैसेज भी आ रहे हैं कि मे भी पास्ट में आपकी ये फीलिंग रही होगी कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, मैंने उसको इतना दिया, उसके बदले में उसने मेरे साथ ये किया वो किया। यू जस्ट फॉरगिव देम एंड जस्ट टेक दैट फीलिंग। उस फीलिंग से आप आगे बढ़ो कि आपने जो किया मुझे शायद ऊपर वाले ने मेरे से करवाया है, मे बी आई एम द मीडियम कि आप किसी को कुछ दे सकते हो, आपको उतना काबिल माना है किसी ने, राइट? तो जस्ट एक्सपेक्टेशन में, और वो फीलिंग आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। आप कभी, हमें पता भी नहीं होता हम किसी को किस रूप में आके हम मदद करते हैं, और हमें जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तब हमें उसी तरह से भगवान किसी ना किसी रूप में आके मदद करते हैं। तो अगर हमने किसी को मदद की होगी विदाउट एक्सपेक्टेशन, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करके भी देखिए, बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए क्लियर गाइडेंस है, अपने दिमाग को, दिमाग को खुला रखिए, ओपन रखिए, बड़े दिल के बनिए, और जो भी देना है, जो भी करना है किसी के लिए आप एम्पैथी फील कर रहे हैं, कंपैशन फील कर रहे हैं, आपको कुछ करने का मन हो रहा है, आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करिए, एंड देन यू विल सी इन 2025 your doors will be open. You will get clarity how to resolve all the conflicts, all the issues of your life currently you are passing. What angel speaks for you? तो एंजल क्या कहना चाह रही है? आपकी एंजल आपके आसपास ही है। फाइल नंबर 2 के लिए डियर एंजल, प्लीज कन्वे द मैसेज व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे नीड टू सी। Flock of birds, achievement of distance goal, communication to be received, fruitful interviews and negotiations. See? So आपकी जो क्लैरिटी है, आपको जो डिस्टेंस गोल, आपको जो बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, वो आपका अचीवमेंट आपको नज़दीक में, बहुत जल्दी आपको जो दूर दिखता है वो आपका लक्ष्य है, आपको मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको जगह, आपको पता चलने जा रहा है कि आपको क्या करना है आगे जाके। कम्युनिकेशन, आपको कोई बहुत जल्दी कुछ बताया जा रहा है, कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, जिसकी वजह से आपको ये, आप क्यों बने हो, आप क्यों, आपका रियल लाइफ पर्पस क्या है, वो आपको बताया जा रहा है। आप अगर इंटरव्यू, कोई भी तरह की एग्जाम्स, आई टोल्ड यू, किसी भी तरह की एग्जाम्स आप देने जा रहे हो, तो उसका फ्रूटफुल इंटरव्यूज और निगोशिएशंस आपके लिए लिखे गए हैं। दैट मीन्स कि आपके लिए 2025 आपके साथ, आपको क्लैरिटी के साथ साथ एक वे मिल रहा है, आपको फ्रूटफुल उसका रिजल्ट मिलने जा रहा है, जिसपे आप काम करोगे तभी आपको उसका रिजल्ट 2025 के अंदर ही मिल रहा है। So please let me know in the comment box how it resonates, at what level it resonates with you or not. Thank you. So that was the reading for pile number 2, people. Please let me know in the comment box whether at what level it resonates with you. Thank you. Bye bye. Hello, pile number 3, people. So let's start the reading. Let's see what you have chosen. Inner temple, devotion, tune to the portal of your heart. दिल की सुने, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है 2025 में, दिमाग की नहीं, दिल की सुने। दिल क्या कह रहा है, वही आपका ऊपर वाला, आपके जो डिवाइन बीइंग्स हैं, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होने वाली है, तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं। थोड़ा मुझ पे ध्यान दो, थोड़ा मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ उसको तक समझने की कोशिश करो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मेरा मैसेज आपके दिल तक जाके आपको क्लैरिटी देगा कि आपको क्या करना है 2025 में। लेट्स सी द रीडिंग। पहले सारी कार्ड्स निकाल लेते हैं। Right. So relevant. Carelessness, carefree. Okay. सो ये शब्द हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं आपके कार्ड्स देख के, कि आप में से बहुत लोगों ने थोड़ा केयरलेसनेस, केयरफ्रीनेस है, बदल आई वुड से, कि थोड़ा केयरफ्री अप्रोच आपका रहा था पास्ट के कुछ दिनों में, लाइक 2024 के जाते जाते एंड में, सितंबर अक्टूबर के आसपास से लेके थोड़ा एक ऐसा चीज़ जो आपने किसी चीज़ को, लोगों को, सिचुएशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और आपने उसके लिए ज़्यादा उतना
केयर नहीं दिखाई, उतना अटेंशन जो देने की ज़रूरत थी उतना अटेंशन आपने दिया नहीं। अगर आपने दूसरों को सलाह दी, ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि मुझे तो बता रहा है बट अपनी लाइफ में तो इम्प्लीमेंट कर नहीं रहा है, इसको तो इसकी लाइफ में खुद ऐसा-ऐसा चल रहा है, अरे हमें बता रहा है। डिस्टेंस आपसे बहुत लोगों के साथ मैं देख पा रही हूँ, हर किसी के साथ नहीं, ये एनर्जी रीडिंग है तो बहुत लोगों की एनर्जी अफेक्ट होती है इसके साथ। तो मेजॉरिटी जो मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए ये फीलिंग आ रही है कि कई बार होता है कि हम हमें अचीवमेंट्स इतने मिलने लगते हैं कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें लगता है सब कुछ मेरा है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। सो आपने थोड़ा केयरलेसनेस शायद पिछले कुछ महीनों में अपने दूसरों के लिए दिखाई है। कोई सिचुएशन हो सकती है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन हो जिसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे जाने से सही हो रहा है, बढ़िया है, यही करना है। और दूसरों के साथ भी अपने रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा अप्रोच किया आपने, थोड़ा ब्लंटली उनके साथ अपनापन समझ के उस तरह से बिहेव कर लिया हो और उस वजह से सामने वाले को बुरा लग गया हो बातों-बातों में और उसने आपके साथ से थोड़ा किनारा करना शुरू कर दिया हो। लोनलीनेस, आपको थोड़ा अकेलापन बाद में थोड़ा ऐसा लगा हो, तभी आपको रियलाइज़ ना होगा, अब लग रहा हो कि हाँ, शायद मैंने कुछ मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आपने उस चीज़ को ठीक करने के लिए लाइक आप में से बहुत लोग करियर वाइज़ अगर देखा जाए तो अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कोर्सेज़ बाय करते दिख रहे हो। बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं या अपने क्लासेस अटेंड करना शुरू किया है, अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। और फिर एक पॉइंट पे आपको लगता है कि सब कुछ ले तो लेते हो बट फिर करने का मन नहीं करता, ये सोच के कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा, अब ये हो गया है तो यही होगा। तो आपको क्लियरली ये फीलिंग दिख रही है कि आपके पास जो है, आपको वो नहीं दिख रहा है, बट आपके साथ जो बुरा हुआ है ना, आप उस पे इतना फ़ोकस दे रहे हो तो आप उस चीज़ को और अट्रैक्ट कर रहे हो। सो आपके लिए करंट सिचुएशन इस तरह से है कि बहुत लोग हैं जो हैप्पीली बहुत अच्छे से इनकम अर्न भी कर रहे हैं, बट उनकी जो स्पेंडिंग है, उनका जो टाइम है, पैसा है, वो कहाँ वेस्ट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अंदर से तो खुश फील कर रहे हैं बट कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी आ रही है कि ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ सही चल रहा है फिर भी क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? ये कहाँ जा रहा है? क्यों हो रहा है? फिज़िकली मेरे साथ मुझे कुछ फील क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये इस रीज़न क्या है कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी टाइम दे रही हूँ, मनी इन्वेस्ट कर रही हूँ बट उसका फ्रूट कहीं न कहीं दिखता नहीं है। बट 2025 में सेम वही चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंसेस। तो पाइल नंबर 3 और आपके लिए कार्ड भी ये क्लियरली कह रहा है कि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। इमोशनल वेल-बीइंग इज़ मस्ट फॉर यू 2025 में। आपको यही बोला जा रहा है कि अब हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बने आपके लिए कि आपको अंदर से आपको यू फील डूम्ड कि मैंने शायद अपने रिश्ते गँवा दिए हैं। ये हम दोनों के बीच के झगड़े की वजह कोई तीसरा उसका फ़ायदा उठा रहा है, कोई और अननोन एकदम से जो एक्सपेक्ट नहीं किया था अनएक्सपेक्टेड फ़ियर बाहर निकल के आपको घेरे जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है, गलत कौन है और उसमें आप इस तरह से डिसीजन लेने के लिए अपने आप को फील नहीं कर रहे हो कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं। 2025 आपके लिए इमोशनल वेल-बीइंग का है। आपको अपना दिल खोल के जो फील हो रहा है वो बताने को कहा जा रहा है, कुछ भी अंदर ना रख के। बहुत ही इमोशनल लोग हो आप लोग सबके लिए जो भी मन में है कुछ रखते नहीं हो, जो भी मन में है वो बाहर निकालते हो। और कई बार इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत इमोशनल इतने सेंसिबल हैं कि दूसरों के लिए इतना कुछ करने के बाद जब अपने ऊपर वो नेगेटिव फीलिंग आती है कि सामने वाला एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं करता, तो वो अंदर ही अंदर वो अपने आप को बहुत हर्ट कर लेते हैं, अपने अंदर को वो दर्द छुपा लेते हैं। बट आपको वो करना नहीं है 2025 में। आप बहुत अगर चुप रहते हो, साइलेंट पीपल हो, अगर आप बहुत शांत रहते हो, सारी नेगेटिविटी जो भी गलत बुरा आपको फील होता है, दुःख देता है, वो आप अंदर ही अंदर अपने अंदर ही रखते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस योरसेल्फ लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ किड। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, मुँह पे बोलो, अंदर मत रखो, वो आपको डुबाता जा रहा है अंदर ही अंदर। तो आपको 2025 एक्सप्रेस करने को कह रहे हैं। इट्स ईयर ऑफ एक्सप्रेशन। डोंट कीप एनीथिंग इन योर हार्ट, जस्ट रिवील व्हाट यू नीड टू से। सब अंदर रखना नहीं है। 2025 में आपको अपनी फीलिंग्स बाहर खुल के एक्सप्रेस करने को बोला जा रहा है। ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करो, इमोशंस दिखाओ, आप किसी को कितना प्यार करते हो, आप ब्लंट हो तो ब्लंट हो, आप बोलो, आप कहो उनसे जो भी आप कहना चाह रहे हो। अंदर ही अंदर रखने से शायद वो चीज़ नहीं बनेगी, पर आपके डर के ऊपर जीत पानी है तो आपको बस यही चीज़ करनी है 2025 में, अंदर नहीं रखना है, एक्सप्रेस करना है। लेट्स सी व्हाट लॉर्ड शिवा सेज। हे महादेव, नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है 2025 में, उन्हें क्या याद रखने की ज़रूरत है, क्या ध्यान रखना है? Helping hand, rewards from Shiva. Wow. Be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Again, see 2025 तीनों पाइल्स के लिए
यही कार्ड निकल के आ रहा है बार बार कि मेडिटेशन करो। 9 नंबर्स 2, 7 और 9 नंबर्स हमेशा उनको मेडिटेशन करना चाहिए। 2025 का टोटल भी 9 हो रहा है। सो 2025 इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, बट एक्चुअली 2025 यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ स्पिरिचुअली आप सबको इंक्लाइन होने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे जैसे एआई का जमाना है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, इमोशंस कम होते जा रहे हैं, और उस वजह से आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी होती जा रही है। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी देख लो। मेडिटेशन इज मस्ट इन कमिंग डेज। सो 2025 दिस इज फॉर ऑल 3 पाइल्स। अगर आपने पाइल नंबर 1 और 2 नहीं देखी है तब भी मैं आपके लिए, अगर आप चूज नहीं कर रहे हो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट मेडिटेशन इज ऑल 3 ऑफ फॉर ऑल 3 ऑफ देम। तो प्लीज मेडिटेट करिए, अपने आप को क्लैरिटी लाइए, अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन कीजिए। बहुत जरूरी है। आपके साथ शिवा का हाथ है। आपके आप किसी को हेल्प करोगे, अगेन सी गिव अ हेल्पिंग हैंड। आपके लिए क्लियर है कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना है, एक क्लैरिटी चाहिए, अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, इमोशनली अपने आप को हेल्दी बनाना है। तो गिव एंड टेक, आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। 2025 आपके लिए यही कहना चाह रहा है कि मन खोल के, बिना एक्सपेक्टेशन के दीजिए। अगर आप पाइल नंबर 2 और 3 के बीच में कंफ्यूज हो रहे थे तो पाइल नंबर 2 के लिए भी सेम मैसेज आया था कि आपको हेल्पिंग हैंड, आपको किसी को मदद करनी है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। तो मे बी अगर आपको 2 नंबर पाइल नंबर 2 भी पसंद आ रही थी तो उसका ये रीजन हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी उस तरफ क्यों इंक्लाइन हो रही थी, बिकॉज 2025 वांट टू टेल यू दैट आपको थोड़ी चैरिटी करनी है। चैरिटी करोगे, कुछ दोगे किसी को सोच समझ के, जिसको जरूरत है उसको, नीड है उसको, बिना वजह ही मत देते रहना किसी को ऐसे ही, तो फिर एंजाइटी होगी। जो जिसको नीड है उसको हेल्प कीजिए, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी। आप किसी को दो टाइम भी देके, 2 टाइम देके भी आप उनकी 10 बातें सुन लोगे कि परेशानी में है, कभी कभी किसी को कान देने से भी बहुत कुछ शांति मिलती है सामने वाले को, राइट। व्हाट एल्स? रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। Strength, 9 number is also of strength. 2025, you are being guided by the cosmos. See, stay strong, a positive outcome is assured. Stay positive, कुछ आ रहा है भाई 2025 में आपके लिए। Death is an illusion. डरिए मत, ये वो वाली डेथ नहीं है। Everyone has value. See, 2025, pile number 3, you people are emotionally so distracted, or right now maybe you are so fulfilled कि आपके लिए 2025 ना फिजिकल फाइनेंशियल से ज़्यादा इमोशनल वेलबींग के लिए ही बता रहा है। बहुत सारे रिश्ते, कड़वे रिश्ते होंगे, बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप होगी जिसमें से आपको बाहर आना है, और वो आपके लिए ही सही है, इसीलिए आपके लिए होने जा रहा है। कुछ खत्म होने जा रहा है, वो इल्यूजन है। आपको लग रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है, डेथ मतलब खत्म, सब कुछ खत्म, रिश्ता खत्म तो मैं भी खत्म, ऐसा नहीं है। डेथ के बाद ही तो बर्थ होता है, न्यू बिगिनिंग होती है। सो डेथ को डेथ की तरह मत लो। अगर कुछ खत्म हो रहा है, लेट इट बी, आपके लिए ही वो सही है, इसीलिए होने जा रहा है। सबकी वैल्यू होती है, डेथ की भी, लाइफ की भी। तो समझ लीजिए आप, रिस्पेक्ट एवरीवन। आपने मे बी डिसरिस्पेक्ट किया हो किसी को, आप उसको अपने दोस्तों को, अपने वेल विशर्स को, अपने आसपास के कुलीग्स को, किसी को भी, आपके नेबर को, किसी को से अगर आप अपने आप को उनसे सुपीरियर समझ रहे हो, या फिर थोड़ा बहुत भी आप सोचते हो कि मैं तो उससे ऊपर हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। सबको इक्वल रिस्पेक्ट दीजिएगा, इक्वालिटी के साथ आगे बढ़िएगा। आपके लिए 2025 में यही गाइडेंस है। एवरीवन हैज़ द वैल्यू, उसको रिस्पेक्ट से उससे बात कीजिएगा। अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हटा दीजिए और इक्वालिटी में आ जाइए। And what angel speaks for you? Dear angel, पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज क्या जानने की जरूरत है, उनको गाइडेंस दीजिए। ये सेम कार्ड, यू वोंट बिलीव, पाइल नंबर 2 के लिए भी सेम कार्ड आया था। डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली एंड फर्टिलिटी। सो जो कोई भी अपने रिश्ता आगे बढ़ाना चाह रहा है, आपने आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप किसी रिलेशनशिप में है, आप उसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। आप मैरिड हो तो आप फैमिली को बढ़ाते हुए दिख रहे हो। अपने फैमिली में कोई डिस्प्यूट्स है, कोई थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया है, आपको टुगेदरनेस वाली फीलिंग आएगी, आप सारी चीज़ें ठीक करते हुए दिख रहे हो। आपके फाइनेंशियली और इमोशनल वेलबींग इज इक्वल टू फाइनेंशियल वेलबींग। आप बहुत अच्छे वाले जोन में 2025 में आपके लिए इमोशनली बहुत सारी चीज़ें दिख रही है अच्छी होती हुई। So that is the reading for pile number 3. Please let me know in the comment box how it resonates. At what level it resonates. Thank you. Bye bye. Turn to